भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल के सुखविंदर सुक्खू सरकार उन विधायकों की सिफारिश पर दफ्तर बंद कर रही है जिनकी अब तक शपथ नहीं हो पाई है। बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैबिनेट के फैसले को इस तरह से पलटना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। बीजेपी इसे अदालत में चुनौती देगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब किसी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत जन विरोधी फैसलों से की हो। सरकार बने लगभग 14 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस सरकार कैबिनेट का गठन नहीं कर पाई है। इस वजह से जनता से किए गए वादे लटक गए हैं। कांग्रेस ने 10 दिन के भीतर ओपीएस बहाल करने के अलावा पहले ही साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, मगर कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। इस अवधि में सरकार का पूरा ध्यान दफ्तर डिनोटिफाई करने पर रहा, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पूर्व सरकार ने सभी संस्थान बजटीय प्रावधान के बाद ही खोले थे। इन कार्यालयों में कामकाज सुचारू रूप से चलना आरंभ हो गया था और लोगों को सुविधाएं भी मिल रही थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक कैबिनेट मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच सुक्खू सरकार ने 3 लोगों को कैबिनेट रैंक दे दिए। पूरे प्रदेश में कहीं भी मीडिया एडवाइजर को कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया। इससे पहले दफ्तर बंद करने का मामला राजभवन पहुंच गया। बीजेपी ने रविवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्यपाल को बताया गया कि राज्य की सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बीजेपी ने राज्यपाल से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम न करे। इसी भावना से आगे बढ़ने पर बीजेपी जन विरोधी फैसलों के खिलाफ प्रदेश भर में जन आंदोलन करेगी। बीजेपी ने राज्यपाल को बताया कि हिमाचल में अब तक बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर, स्वास्थ्य संस्थान 291, तहसील 3, उप तहसील 20, कानगो सर्कल 9, पटवारी सर्कल 80, ITI 17, रिवेन्यू सब डिवीजन सर्कल डिवीजन सब डिवीजन सेक्शन 16 और 2, PWD SDO पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट 18, आयुर्वेदिक अस्पताल 3, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र 41 और 42, अन्य को मिलाकर 574 कार्यालय बंद किए हैं। जयराम ठाकुर ने तर्ज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अलग दिशा, उप मुख्यमंत्री अलग दिशा में और बाकी लोग अलग दिशा में चल रहे हैं। इन्हें ये मालूम ही नहीं कि कहां जाना है। इससे आने वाले दिनों में सरकार में अनिश्चितता का दौर और बढ़ेगा। उन्होंने अब तक सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 2 सीमेंट फैक्ट्रियों पर ताला लग गया है। इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है और सरकार इसकी सुध नहीं ले रही। ट्रांसपोर्टर गाड़ियों की किस्तें नहीं निकाल पा रहे। सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, PSC बंद, CSC बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। और बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें एक तारीख निकाली उन्हें 1 अप्रैल 2022। मैं कई बार सोचने लगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उनको रिव्यू करने की बात तो समझ में आती है। सरकार को रिव्यू करने का अधिकार है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद जो खुले संस्थान हैं, खुले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिनोटिफाई करना, जो फंक्शनल हो चुके हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।